नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे सगे भाई थे। नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे और सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये सब महात्मा गांधी जी के हत्या में आरोपी थे। सावरकर निर्दोष हो गए थे उसमें, लेकिन नथुराम गोडसे उनको फांसी हो गई थी और गोपाल गोडसे आल्सो कन्विक्टेड। तो ये सब होने के बाद 10-15 दिन से अभी राहुल गांधी खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। वोट चोर सरकार उनका स्लोगन भी है। ये सब आंदोलन होने के बाद उनको पुलिस स्टेशन भी लेके गए थे। एक 2-3 महीने पहले बीजेपी के कोई लीडर ने राहुल गांधी को सीधा धमकी भी दी थी कि राहुल गांधी इंडिया का बड़ा टेररिस्ट है। और दूसरा तनवर करके कोई है बीजेपी के लीडर, उन्होंने भी थ्रेट दिया था कि तेरे नानी का जो हालत हुआ था वो तेरे हम हालत कर देंगे। तो ये सब बैकग्राउंड की बात, अभी ये केस पूना में कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ये सब सिचुएशन हो गई क्योंकि ये सब आने वाली वंशावल, उनके सब फॉलोवर, तो ये सब आंदोलन के बाद कोई ना कोई तो नाराज है। तो ये नाराजी से राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई दागा फटका हो सकता है। एप्लीकेशन आज हमने ऐसा फाइल किया कि लास्ट डेट को मैंने डिमांड की थी कि सात्विकी सावरकर जो कंप्लेनेंट है केस में, उनकी माँ की तरफ की वंशावल कोर्ट में फाइल करो। पिछले डेट को सात्विकी सावरकर ने उनकी माँ की वंशावल कोर्ट के सामने फाइल की। वो वंशावल के मुताबिक नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे सगे भाई थे। नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे और सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये सब महात्मा गांधी जी के हत्या में आरोपी थे। सावरकर निर्दोष हो गए थे उसमें, लेकिन नथुराम गोडसे उनको फांसी हो गई थी और गोपाल गोडसे आल्सो कन्विक्टेड। तो ये सब होने के बाद 10-15 दिन से अभी राहुल गांधी खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। वोट चोर सरकार उनका स्लोगन भी है। ये सब आंदोलन होने के बाद उनको पुलिस स्टेशन भी लेके गए थे। एक 2-3 महीने पहले बीजेपी के कोई लीडर ने राहुल गांधी को सीधा धमकी भी दी थी कि राहुल गांधी इंडिया का बड़ा टेररिस्ट है। और दूसरा तनवर करके कोई है बीजेपी के लीडर, उन्होंने भी थ्रेट दिया था कि तेरे नानी का जो हालत हुआ था वो तेरे हम हालत कर देंगे। तो ये सब बैकग्राउंड की बात, अभी ये केस पूना में कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ये सब सिचुएशन हो गई क्योंकि ये सब आने वाली वंशावल, उनके सब फॉलोवर, तो ये सब आंदोलन के बाद कोई ना कोई तो नाराज है। तो ये नाराजी से राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई दागा फटका हो सकता है। तो ये कोर्ट को सब ये मालूमात चाहिए। ऑन दैट बेसिस हमने एप्लीकेशन फाइल की, कोर्ट ने एक्सेप्ट की। इसके ऊपर अभी 10 सितंबर को अगली सुनवाई हो जाएगी। ये एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको एप्लीकेशन को क्या कहेंगे जब आप अभी ये लीगल थ्रेट है राहुल गांधी को, वो था या लीनेज पे आपने रिप्लाई वाला एप्लीकेशन? नहीं, लीनेज नहीं, अभी थ्रेट बोले तो इसमें क्या है कि ये सब सिचुएशन जो अभी खड़ी हो गई, जो आंदोलन राहुल गांधी जी का हुआ, बड़ा बड़ा सिचुएशन हुआ, उसके बाद ऐसा सिचुएशन है कि उनको कोई दागा फटका हो सकता है। तो ये कुछ भी कर सकता है, गलत काम कुछ भी कर सकते हैं जो महात्मा गांधी जी को हुआ था। क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले बड़े लीडर थे। राहुल गांधी जी बाकी पॉलिटिक्स सत्य और अहिंसा है। तो ये सब नाराजी होने के बाद कोई दागा फटका कर सकते हैं। और ये सब बातें ये कोर्ट को मालूम चाहिए, इसलिए न्यायिक नोंद लेने के लिए हमने सब एप्लीकेशन कोर्ट के पटल में रखा है। बदले में आप कोर्ट से क्या चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया, एप्लीकेशन रहेगा तो उसमें प्रेयर रहती है कि आप ये करो वो करो, इसमें प्रेयर रहती नहीं। उसको लीगल लैंग्वेज में पुरशिस बोलते। ये सब हम खाली कोर्ट के सामने रख रहे, ओनली फॉर नॉलेज, टेक अ जुडिशियल नोट, न्यायिक नोंद। इसमें कोई प्रेयर नहीं रहती। ये खाली ये जो बातें हो रही है ये सब हमने कोर्ट के पटल में खाली रखा है। कोर्ट ने बोला ठीक है केस में फाइल हो, जानकारी में रहे। करेक्ट। और चूंकि राहुल गांधी फिलहाल इस केस में बेल पर बाहर हैं, तो इसलिए ये कोर्ट ने उनको जमानत दी थी। अभी केस जो प्रलंबित है ये फिर दी उनके साक्ष्य पुरावे के लिए प्रलंबित है। निकाल कब होगा तब होगा, लेकिन इन बिटवीन जो भी हो रहा है ये कोर्ट के सामने लाना एज अ लॉयर मेरा काम है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए क्लाइंट के लिए हमने वो एप्लीकेशन फाइल की है। क्या आपकी राहुल जी से बात कुछ हुई थी? उनकी मुझे डायरेक्ट बात नहीं हो गई। हमारा लीगल टीम है, हमारा डिस्कशन चालू रहता है, लेकिन क्लाइंट के सेफ्टी के लिए जो भी करना चाहिए दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। इसलिए हमने एप्लीकेशन फाइल किया है। इसकी अगली सुनवाई 10 सितंबर को अगली सुनवाई हो जाएगी। उस सुनवाई में इस जो आपने रखा है इसमें कुछ निकलेगा, मतलब इसको लेकर कुछ कोर्ट
आदेश दे सकता है या फिर इसमें आदेश देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इसको बोलते पुरशिस, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन टू दिस कोर्ट। ओके इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की है।